क्यों हमारे छात्रों को 40 दिन बैठना पड़ा, क्यों अनशन करना पड़ा, क्यों पीएम मोदी पहले आके नहीं एंगेज कर पाए इन बच्चों के साथ? मैं तो सजेस्ट करूँगी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि जेंजी होते हैं, वो अपने फ्लो में सब बोल देते हैं। एक उनकी मांग क्या थी, इतनी सिंपल मांग थी, और फिर जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहाँ से लिया गया, आई मीन ये चीज़ें गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती हैं। वो वायरल मैम है जिन्होंने आज से 6 महीने पहले कहा था कहाँ है जेंजी, और वो वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। शायद लोगों ने पसंद किया था, और शायद वो आवाज़ जो आपने उठाया, जो सवाल आपने उठाया था, वो लोगों को लगा और जेंजी हमें सड़क पर नज़र आया। लेकिन मैम आपने कहा कहाँ है जेंजी, और जब वो जेंजी सड़क पर आया उसको दहशतगर्द की बी टीम कहा गया, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा कहा गया, उसको वायरस की तरह देश को खोखला करने वाला वायरस कहा गया, और अब तो उस पर FIR भी हो रही है, कानूनी कार्यवाही भी हो रही है। तो क्या जेंजी को इसीलिए आप सड़क पर जाती थी? अगर मुझे मालूम होता कि उनके साथ ऐसा बीतता तो मैं कभी ऐसे नहीं बोला इसलिए क्योंकि जब भी अन्याय होता है और जब भी प्रॉब्लम्स उठती हैं तो जो बच्चे जो हैं, जो जेंजी वाले एज ग्रुप में होते हैं, आप कहीं भी देखिए, हिस्टोरिकली ये फैक्ट है कि वो ही आगे बढ़ते हैं, और वही उन्हीं में ये शक्ति है टू चेंज थिंग्स। We are now, I cannot even change my clothes, you know. I'm at that age. क्यों बेटा, मेरा आपका फेस नहीं मेरा फेस में हम चाहते हैं कहीं ना कहीं आपने वो लोगों में जागरूकता ली थी, आपकी वजह से शायद आपका ऐसे मत बोलो, मेरे को अंदर आपका एक बहुत अच्छा डर लग रहा है आपको? डर क्या लग रहा है अंदर कर देंगे आपको? मैं क्या करूँगी वहाँ? मेरे बच्चे हैं, मेरी बिल्लियाँ हैं, उनको कौन देखेगा? ठीक है, तो आज शायद वो डर भी बच्चों के सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को उनको उठा करके जेल में डाला जा रहा है, माफ़ी मंगवाई जा रही है। ये सब आपको लगता है ये सब सही हो रहा है? आप बोलो, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, ठीक है ना? मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, आपको मालूम है? शायद नहीं मालूम, मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन जब अपने नहीं होते तो सभी अपने बच्चे बन जाते हैं ना। सभी मेरे भांजे भतीजे जैसे, मेरी नीसेस नेफ्यूज़ जैसे हो जाते हैं। तो आप कैसे देख रही हैं जिस जेंजी को आपने 6 महीने पहले बुलाया, अवेयर किया, वो जब आए तो उनको कहा जा रहा है ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है? बेटा मैं बताऊं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दे विल शो अप लाइक दिस। आई हैड स्टीरियोटाइप्स बहुत है जेंजी के बारे में, और मैं भी बोलती थी कि कभी कभी बोलती थी, आई कांट लाई, कि ये बच्चे जो हैं दे डोंट इवन नो हाउ टू कम्युनिकेट बिकॉज देयर लाइफ इज़ ऑनलाइन, सारा टाइम ऑनलाइन हो गए, तो मतलब बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होंगे। मैंने एक लफ्ज़ मेरे को खाना पड़ा, आई एक्सपीरियंस दैम, I went to see कि ये हो क्या रहा है, and I was blown away. I am सोशल मीडिया से उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, और I am in love with them. Not just social media बेटा, वो आए हैं, खुद आए हैं, और वो मार्केट के बाद 20 के बाद सबने सोचा था अब तो हट जाएंगे, बिल्कुल नहीं, और भी आ गए अगले दिन। याद है आपको? इतनी हिम्मत, और इतना हिम्मत के अलावा जो मैं बोल रही थी कभी कुछ देर पहले कि हम इंसानियत हार गए हैं, हम में इंसानियत बची नहीं है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है, लैक ऑफ कर्टसी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, लैक ऑफ इंटेग्रिटी, ये सब चीज़ें जो हैं ये पुराने ज़माने की हो गई हैं, देखने को मिलती नहीं आजकल। तो आप कैसे ये बच्चे, they have brought all this alive. The energy in that place was amazing. कोई परहेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एज का डिफरेंस नहीं, कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये वो सब बकवास। और मुझे यही महसूस हुआ कि जैसे
होता था पहले जब मैं कॉलेज में थी 70s में, मुझे वो फीलिंग आई वापस कि यार दिस इज माय इंडिया, दिस आई रिकॉग्नाइज। आप कैसे देख रहे हो जेनजी को? एक सांसद कह रही है गटर जनरेशन है, ये एक्स्ट्रा सेक्सुअल शराब के लिए, नशे के लिए ये लोग आज़ादी मांगते हैं। बेटा वो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू नो व्हाट्स करेक्ट एंड नॉट। आई हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम ऑलमोस्ट 70, आई कीप सेइंग आई एम 70। आई नो आई कैन टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग, आई कैन टेल ट्रूथ फ्रॉम लाइज। वो अपने अंदर पेट बता देता है। नो वी हैव अ सिक्स्थ सेंस राइट हियर इन द सोलर प्लेक्सस, which tells you, which gives you, it's your intuition. तो क्या So this is a way, another way of क्या बोलते हैं, बदनाम करना। That's all. जेनजी पावर से डर गए हैं, पावर में बैठे लोग? Gen Z ने उनको, मतलब Gen Z has shaken everyone. Gen Z has shaken me. I'm sure it's shaken them. But the way they dealt with that shake is absolutely reprehensible. These are our people. They are not terrorists. They are not atankwazis. They are not here to create ruction. They are here to with a simple question. एक उनकी मांग क्या थी? इतनी सिंपल मांग थी, और फिर जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहाँ से लिया गया, आई मीन ये चीज़ें गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती हैं। बिल्कुल। अब आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पीएम मोदी रील पे रील बना रहे हैं उस जेनजी से दोस्ती करने की कोशिश? मैं एक बात बोलूँ, मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, सॉरी, बट स्टैंड अगेंस्ट रेप। आई डोंट अग्री विथ रेप। हाउ इज़ दिस कंट्री अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स एंड people into parliament who are convicts, who are criminals, you know? आपको लगता है जेनजी अब जाग चुका है? जिसको लगता है Gen Z हमेशा जागा हुआ था, क्योंकि एक रात में ऐसी जागरूकता नहीं पैदा हो सकती। They were always जागरूक. They didn't see a need to come forward till this NEET thing happened. If you were a student, I was a student long time ago, लेकिन अभी तक मुझे भी याद है कि स्टूडेंट के टेंशन्स क्या होते थे। अब ये बच्चों को टाइम पे टाइम ये लीक्स और ये वो हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ की हालत देखो। चिल्ड्रन कमिटिंग सुइसाइड, बेटा मेरे टाइम में नहीं होता था ये। अब मैम उन लोगों के एफआईआर बच्चों पर हो रही है, उनके परिवार को डराए, वापस ले रहे हैं गवर्नमेंट। बिल्कुल, उन्होंने बोला है, उन्होंने अपनी जबान दी है कि वो सब कैंसिल कर देंगे, वो विदड्रॉ कर देंगे। अब फिर से वो लेफ्ट राइट कर रहे हैं अपना यूजुअल डांस। ये सब तो कितनी देर चलाएंगे? कुछ जेनजी ने गालियाँ भी बक दी, अभद्र भाषा का सब गालियाँ मैं भी बकती हूँ। मैं बताऊँ, सुना के बताऊँ, मेरे को सब मालूम है, सब सीखा है मैंने। जब मैं उस एज की थी, किससे सीखा? 3 व्हीलर ड्राइवर से सीखा, समाज से ही सीखा। हाँ, नहीं, उन्होंने मेरे को नहीं बोला, मैंने उनसे बोला बेटा मेरे को सिखाओ तो ये गाली गलौज का मतलब क्या होता है। एक दफ़ा उस टाइम बेटा तो नहीं बोले, भैया बोलते थे। लेकिन अब पीएम मोदी इसी को एक नेशनल मुद्दा बना रहे हैं कि मुझे और मेरी माँ को गालियाँ दी गई। कहीं भी आप इन लोगों का, आप तो रील्स देखते हो, ये जो ट्रोल्स हैं इनके, IT सेल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ये सब इतनी नई चीज़ें हैं मेरे लिए। 1 साल पहले तक मैं इंस्टाग्राम करती ही नहीं थी, मेरे को सीखना पड़ा। ये सुओ मोटो केस आया डॉग्स का, उस टाइम मैंने सीखा। सो ये सब होता है, आप जाके पढ़िए वहाँ कमेंट्स, ये बॉट्स वगैरह जो डालते हैं, मुझे मालूम भी नहीं था कि बॉट्स होते क्या। कई सांसदों ने कई बार खुद गालियाँ दी हैं, चाहे संसद के अंदर और बाहर, उन पर कोई कार्यवाही नहीं, उन पर कोई सवाल नहीं, लेकिन जेनजी पर सब बोल रहे हैं। अब अगर हम लोगों को ये सब उनको बताना होगा, ये सब जो ये कर ही रहे हैं उनको तो मालूम होना चाहिए ना, वो भी हम ही रिमाइंड करेंगे। हर एक चीज़ के लिए हम ही बोल रहे हैं, परेशानी हम ही उठा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट करके आ रही है। जेन जी को क्या बोलें? आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, यू हैव जस्ट नॉक्ड माई सॉक्स ऑफ and I have so much respect for you kids. It's incredible. If you're ever in Delhi, get in touch. I need to give you all a big hug. I think you are amazing. And I think you have brought back so much of the India we've lost. And I will never stop being grateful for that. And I know so many people think like this. क्या आप तमाम इन मुद्दों पर बोला, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे एनवायरनमेंट हो?
बेसिक बात यह है कि युवा जो है आज जागरूक हो गया और उन्होंने एजुकेशन पे बहुत अच्छा मूवमेंट किया, लेकिन उसी युवा के लिए पर्यावरण भी चाहिए। हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम देश के युवा को एजुकेशन के साथ साथ पर्यावरण को भी अपने साथ लेके चलने के लिए उनको एक तरह से अवेयरनेस करने के लिए आए हैं। जेंजी पे जिस तरीके से कार्यवाही देखी जा रही है, कहीं गाली बकने पे माफ़ी मंगवाया जा रहा है, उसको आप कैसे देख रही हैं? मैं तो सजेस्ट करूँगी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि जेंजी है, जेंजी होते हैं, वो अपने फ्लो में सब बोल देते हैं। हम लोग भी इतने उम्र के बाद भी कभी कभार हम भी बोल देते हैं ना, हम अपने परिवार में अपने हस्बैंड को बोल देते हैं, कभी कभी बच्चों को बोल देते हैं, तो होता है यार। इतना सीरियसली उनको टारगेट करके सिंगल आउट करना अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप भी क्या कहेंगी मैम? जेंजी को गालियों के लिए टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित करके कार्यवाही की जा रही है। पीएम मोदी तो रील भी बना देते हैं। जेंजी की गाली गलौज पे ना जाके अगर सरकार ये देखे कि गालियाँ, शायद गालियों के पीछे उनके इमोशंस छुपे हुए हैं, जो वो असली मुद्दे हाईलाइट कर रहे हैं, सरकार को उन पे फोकस करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये सही मुद्दे से भटकाने के लिए गालियों को हाईलाइट किया जा रहा है। क्या इंडिया में आज कोई भी गली, नुक्कड़, चौराहा ऐसा है जहां हम गाली गलौज नहीं सुनते हैं? तो आज अचानक हम गालियों को लेके इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? पीएम मोदी को क्यों दी, सवाल ये किया जा रहा है। पीएम मोदी कहीं ना कहीं किसी हद तक जनता को अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, और अगर आंसर्स नहीं मिल रहे, क्यों हमारे छात्रों को 40 दिन बैठना पड़ा, क्यों अनशन करना पड़ा, क्यों पीएम मोदी पहले आके नहीं एंगेज कर पाए इन बच्चों के साथ? आप मन की बात करते हैं, आप छात्रों को आप रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, क्यों इस बार आप आगे नहीं आए गाइड करने? क्यों आपने उनके मन की बात एक बार नहीं सुनी? वही मैम है जिन्होंने हमने खुद इनकी वीडियो देखी, वायरल हुआ, पूरे देश में फैला, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का जेंजी कहाँ है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं देश में हो रही थी और जेंजी कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों से अपने आप को अलग पाता था, और तब ये सवाल उठा था। और आज देश का जेंजी न केवल एजुकेशन पे बल्कि हर तमाम मुद्दों पर बोलता नज़र आ रहा है। वो बात अलग है कि सरकार अलग अलग तरीके से उन्हें दबाने और कुचलने की, उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जेंजी है जो अब कहीं ना कहीं आगे आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।